Hello everyone, welcome to the channel and today I am here with the new topic which is the rise of the 16 Mahajanpadas. So in the previous lecture of Indian history series we have done the later Vedic period and today we are here with the Mahajanpadas. So आज हम 6th सेंचुरी BCE के पास पहुंच चुके हैं. ठीक है. और इस टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज राइज ऑफ 16 महाजनपदास. ठीक है, आज हम इसे समझेंगे. सो महाजनपदास जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है, जैसे महा विच मीन्स ग्रेट, बड़ा. ठीक है, और जनपदा का जो मतलब है इट इज टेरिटरी और सेटलमेंट ऑफ अ ट्राइब. ठीक है, तो इसीलिए जो महाजनपदा का मतलब है इट इज लार्ज टेरिटरी किंगडम और रिपब्लिक. ठीक है, और ये जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, टाउन्स और सिटी का ग्रोथ हुआ, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, पावरफुल किंगडम्स इमर्ज हुए और इसी पीरियड में गौतम बुद्धा और महावीरा का जन्म हुआ. ठीक है, सो बोथ गौतम बुद्धा एंड वर्धमना महावीरा दे लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं जिसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात की थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस मेनली पैस्टोरल लाइफ जीते थे. उनकी जो इकोनॉमी थी वो कैटल बेस्ड थी और सोसाइटी ट्राइबल थी. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचते हुए क्या दिखा हमें कि कुछ बड़े चेंजेस आए. जैसे आयरन टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिला, आयरन टूल्स का यूज शुरू हुआ, फॉरेस्ट क्लियर करना इजी हो गया विद द आयरन टूल, न्यू एग्रीकल्चर लैंड मिला और फार्मिंग प्रोडक्शन इसमें क्या हुई, इंक्रीज हुई. वहीं अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करें तो एग्रीकल्चर जो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन चुका था ऑफ लेटर वैदिक पीरियड पीपल. ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई. साथ ही साथ मार्केट डेवलप्ड हुए, टाउन सिटीज, न्यू टाउन सिटीज इमर्ज हुए, मर्चेंट और ट्रेडर का इम्पोर्टेंस बढ़ा. ठीक है, और कुछ जो स्मॉल ट्राइब्स थे वो लार्ज टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गए, जो जना विच मीन्स ट्राइब्स एज जनपद्स बने और फिर जनपद्स जो है वो महाजनपद्स बने. ठीक है, सो हमने जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट जनास. जनास का क्या मतलब था, ट्राइब, जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा. फिर हमने उसके बाद जनपदास देखा. ठीक है, जनास जनपदास बने और फिर जनपदास जो बने इट इज महाजनपद्स. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम राइज ऑफ महाजनपदास कहते हैं. ठीक है, सो यही क्या है कि ये जो महाजनपदास है ये लार्ज पॉलिटिकल यूनिट है, इनकी फिक्स टेरिटरीज है, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है, ग्रोइंग सिटीज है, फ्लरिश ट्रेड देखने को मिलेगा और एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता हुआ देखने को मिलेगा. और ये जो पीरियड है इट इज अ बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड स्पेशली इन विच प्लेस, इन गंगा वैली. ठीक है, हमने इंडस वैली के टाइम पे देखा था जो अर्बनाइजेशन वो कौन से पीरियड का था, इट वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, उसमें भी अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा फ्लरिश हुई थी. ठीक है, और वो कहाँ थी, कौन सी वैली थी, कौन सी रिवर के पास थी, तो इट वॉज इंडस रिवर. अब जो ये जो महाजनपदास हैं दे वर एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी और ये जो अर्बनाइजेशन है ये कहाँ देखने को मिल रही थी, मेनली इन गंगा वैली. अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ महाजनपद्स. ठीक है, तो जो सोर्सेज है महाजनपद की मतलब महाजनपद की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें मेनली बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर से मिलती है. बुद्धिस्ट के कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे अगुत्रा निकाया जो कि फेमस 16 जनपद्स की बात करती है. ठीक है, तो ये जो लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद्स है ये कहाँ से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इट इज फ्रॉम अंगुत्रा निकाया. महावस्तु ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग महाजनपद्स. ठीक है, जैन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसमें आता है भगवती सूत्रा. ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है कुछ किंगडम्स को, रिपब्लिक्स को जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे ड्यूरिंग महावीरास टाइम.
अब इन टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से हमें महाजनपद्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हो गया, कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए, या फिर कुछ अर्बन रिमेन्स हो गए जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द महाजनपद्स। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितने पहले हम देख लेते हैं कि महाजनपद कैसे थे, मतलब कैसे गवर्नेंस कैसा था महाजनपदास के टाइम पे। तो मोनार्किज्म देखने को मिलता था, जिसमें क्या है कि जो रूल है इट इज डन बाय द हेरिडिटरी किंग। ठीक है, जैसे मगध में हमें मोनार्किज्म देखने को मिला, कोसला में, बत्सा में और अवंती में। ठीक है, रिपब्लिक गवर्नेंस भी देखने को मिला, जिसमें असेंबलीज, क्लैन की जो असेंबलीज थी वो क्या करती थी, गवर्न करती थी। ठीक है, और डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली लिए जाते थे। और वाजी में हमें रिपब्लिक देखने को मिलता है, और माला। ठीक है, ओलिगार्की की अगर बात करें तो जो पावर है वो किसके हाथों में थी, जो पावरफुल फैमिलीज या फिर क्लैंस हैं उनके हाथों में। ठीक है, माला जो है इज ऑफन कंसिडर ओलिगार्क इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि गवर्नेंस चलती थी ड्यूरिंग महाजनपदास पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं द 16 महाजनपद्स। ठीक है, सो हमारे पास 16 महाजनपद्स हैं। यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट बनाया है ऑफ महाजनपद्स और उनकी कैपिटल्स। ठीक है, और मॉडर्न एरिया कौन सा है वो भी लिखा है। जैसे काशी जो है, काशी का जो कैपिटल है इट इज वाराणसी, आज के टाइम पे इट इज बनारस। और ये आज के टाइम पे मॉडर्न एरिया कौन सा है, ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट। कौशल्या के दो कैपिटल्स थे, श्रावस्ती जो कि नॉर्थ कैपिटल है, और साउथ में अगर हम बात करें तो इट इज सकेता। अंगा का कैपिटल चंपा, मगध का कैपिटल राजगीरा, और उसके बाद कैपिटल चेंज करके क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र। वाजी का जो कैपिटल है इट इज वैशाली, माला कैपिटल इज खुशीनगर, चेदी का कैपिटल इज सुक्तिमती, वत्सा कैपिटल इज कौशंबी, कुरु का कैपिटल हस्तिनापुर, पंचाला कंपिल्या, मत्स्या का क्या है, विराटनगर, और सुरसेना का कैपिटल इज मथुरा। अवंतिका का भी, सॉरी, अवंती जो महाजनपद है इसके भी दो कैपिटल्स हैं, उज्जैन एंड महेशमती। अस्माका का कैपिटल इज पुताना, गंधार का कैपिटल इज तक्षशिला, एंड कंबोज का कैपिटल इज राजपुरा। सो ये कुछ क्या है, 16 महाजनपद्स हैं। ठीक है, सो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट जो फ्लरिश होके निकले हैं, जो इम्पोर्टेंट जनपद्स हैं, जैसे अंगा। ठीक है, अंगा जिसका कैपिटल चंपा है, प्रेजेंट डे ये भागलपुर और मुंगेर रीजन में प्रेजेंट है। ये बहुत ही फेमस ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ मड फोर्टिफिकेशन के रिमेन्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं, और इवेंचुअली ये क्या है, मगध ने इसको क्या कर दिया था, एनेक्स कर दिया था, इस पे कब्जा कर लिया था विद टाइम। वाजी की अगर हम बात करें, इसका कैपिटल विशाली है। इट इज कंसिडर्ड ऑफ 8 क्लान्स। सो कौन सा ऐसा महाजनपद है विच इज कंसिडर्ड ऑफ 8 क्लान्स, इट इज वाजी। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर जो या फिर पावरफुल क्लैन था, 8 में से जो सबसे पॉपुलर था या फिर पावरफुल था, इट वाज लिच्छवी। सो लिच्छवी वाज द पार्ट ऑफ वाजी। ठीक है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपब्लिकन स्टेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज माला जिसका कैपिटल खुशीनगर है। ये एक रिपब्लिकन और ओलिगार्किक स्टेट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बुद्धा ने यहाँ पे अपना महापरिनिवारण अटेन किया था। ठीक है, काशी की बात करें तो उसका जो कैपिटल है इट इज वाराणसी, और ये एक्सकेवेट की गई है एट राजघाट, एंड इट इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब कुछ जो 4 सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद थे पूरे 16 स्टेट्स में से, जो 4 पावरफुल महाजनपद जो इमर्ज होके निकले। ठीक है, सभी स्टेट्स इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कुछ स्टेट बहुत पावरफुल बन गई थी, जैसे काशी, कौशल्या, अवंती और मगध। अगर हम काशी की बात करें, इसका कैपिटल वाराणसी। ठीक है, कौशल्या का कैपिटल श्रावस्ती। ठीक है, एंड अवंती का कैपिटल इज उज्जैन, एंड मगध जो है इसका कैपिटल राजगृह है, और उसके बाद इसका जो कैपिटल है चेंज इनटू पाटलिपुत्र, और ये सबसे पावरफुल स्टेट बनकर उभरा था, मगध एम्पायर। ठीक है,
अब काशी और कौशल्या जो है वो डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में इनिशियली काशी एंड कौशल्या वाज डोमिनेटिंग, क्योंकि वहाँ का फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन और स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी ट्रेड रूट का। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मगध है इट इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट, एंड व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई डिड मगध बिकम पावरफुल। ठीक है, अब पावरफुल क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी मगध की, ठीक है, इसका जो कैपिटल था राजगृह, मगध का जो कैपिटल राजगृह था, इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, और वहां पे नेचुरल फोर्टिफिकेशन थी, जिसकी वजह से किंगडम जो है वो प्रोटेक्टेड रहता था फ्रॉम द एनिमी अटैक। ठीक है, फर्टाइल सॉइल, बहुत सारी रिवर्स जो है वो फ्लो करती थी थ्रू मगध, जैसे गंगा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, और ये जो रिवर्स है वो डिपॉजिट करती थी फर्टाइल एल्विलाइज सॉइल, और जो कि सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर को। रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज में हमें टिम्बर, वुड फॉर हाउसेज, वुड फॉर चैरियट्स, फ्यूल्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा सप्लाई होते थे फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट ऑफ मगध। नाउ रिवर्स नेटवर्क सर्व्ड एज नेचुरल हाईवे, और वो फैसिलिटेट करते थे ट्रेड, रिवर्स के थ्रू ट्रेड होता था, कम्युनिकेशन होता था, और मिलिट्री मूवमेंट होती थी। नाउ मगध हैड एक्सेस टू रिच आयरन माइंस, जो प्रेजेंट डे कहाँ है, झारखंड में है, और आयरन जो है उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बन चुका था। ठीक है, एग्रीकल्चर टूल के लिए इसको यूज किया जाता था, वेपन्स के लिए यूज किया जाता था, और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी इसे यूज किया जाता। मगध में काफी ज्यादा एम्बिशियस और एंटरप्राइजिंग रूलर्स थे, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनागर, महापद्मानंदा, और इनकी जो पॉलिसी है इन्होंने ग्रेटली एक्सपैंड किया था किंगडम को। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो मगध है, ठीक है, वो एक पावरफुल, सबसे पावरफुल स्टेट निकल के आया था। ठीक है, अब बात करते हैं राइज ऑफ मगध, एंड राइज ऑफ मगध की अगर हम बात करें, स्टार्टेड विद द हरियंका डायनेस्टी। अब हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं अभी तक पूरा हिस्ट्री में, जहाँ से अभी तक हमने शुरू किया है। ठीक है, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा, कहीं पे भी हमने किंगडम्स की बात नहीं की, और अभी हम किंगडम की बात कर रहे हैं कहाँ आकर, महाजनपदास में आकर किंगडम्स की बात कर रहे हैं। और किंगडम्स में भी हमने जो सबसे पहले डायनेस्टी देखी वो कौन सी है, हरियंका डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ की कौन सी स्टेट में है, मगध में है, और इसके जो फाउंडर हैं इट इज बिंबिसार। तो जो बिंबिसार है ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध्स ग्रेटनेस। ठीक है, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, और उन्होंने कितनी देर तक रूल किया था, फॉर अबाउट 52 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था, और इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री का यूज किया। ठीक है, मेट्रिमोनियल अलायंस देखने को भी मिली, बिंबिसार ने मेट्रिमोनियल अलायंस भी का भी सहारा लिया अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए। कौशल्या देवी, शी वॉज द सिस्टर ऑफ किंग प्रसन्नजीत, जो कि कौशल्या के थे, और यहाँ पे क्या है, काशी इनको एज अ डाउरी मिली थी। अब मगध में क्या ऐड हो गया, काशी भी ऐड हो गई है। ठीक है, अब इनकी सेकेंड जो वाइफ थी शी वॉज चेलेन्ना, शी वॉज डॉटर ऑफ लिच्छवी। ठीक है, एंड शी वॉज मदर ऑफ अजात शत्रु। अजात शत्रु अगर हम आगे देखेंगे। ठीक है, इनकी जो थर्ड वाइफ थी शी वॉज खेमा, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ मद्रा, एंड थ्रू दिस मैरिजेस बिंबिसार ने एक पॉलिटिकल अलायंस को गेन किया था बिना किसी वॉर के। ठीक है, अब मिलिट्री एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो बिंबिसार ने अंगा पे कब्जा किया था, जिसका कैपिटल चंपा है, और इसी जगह पे अपने सन अजात शत्रु को एज अ गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो मगध है अब उसका एक्सेस ईस्टर्न ट्रेड पर भी हो चुका था। ठीक है, अब इनके एक रॉयल फिजिशियन थे, बिंबिसार के एक रॉयल फिजिशियन थे जिनका क्या नाम था, जीविका था। ठीक है, उन्होंने जीविका को अवंती भेजा। वहां पे अवंती के जो रूलर हैं प्रत्योता, ही वो सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो वहां पे जीविका को भेजा गया था टू ट्रीट हिम, और इसकी वजह से भी एक और रिलेशन क्रिएट हुआ।
ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं अजात शत्रु, सन ऑफ बिंबिसार। तो अजात शत्रु किंग कैसे बने, जब उन्होंने अपने फादर को इम्प्रिजन किया और उनको खुद ही मार डाला। ठीक है। सो जो ये अजात शत्रु हैं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव रूलर ऑफ द मगध, इन ही किल्ड हिज फादर बिंबिसार। ठीक है। अब इन्होंने जब इसके बिंबिसार को असैसिनेट किया, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने वॉर की अगेंस्ट कोसला। कोसला कौन था? ही फॉट किंग प्रसेनजीत ऑफ कोशला। प्रसेनजीत, अभी हमने पढ़ा कि जो प्रसेनजीत, किंग प्रसेनजीत है, ही वॉज ब्रदर ऑफ कुशला देवी। कुशला देवी वॉज अ वाइफ ऑफ बिंबिसार। तो अजात शत्रु ने एक वॉर की अगेंस्ट किंग प्रसेनजीत ऑफ कोशला, और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और फिर बहुत टाइम के बाद एक पीस एस्टैब्लिश हुआ उनके बीच में। ठीक है। वाजी के अगेंस्ट भी उन्होंने एक बहुत ही फेमस वॉर लड़ी थी। अब लिच्छवीस जो थे विशाली के, ठीक है, दे वर पावरफुल एंड दे वर डिफिकल्ट टू डिफीट, बट बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद जो अजात शत्रु हैं, उन्होंने डिफीट किया द रूलर ऑफ लिच्छवी, और मगध के कंट्रोल में ले आए लिच्छवी को। बहुत ही एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अजात शत्रु ने डिफीट किया था लिच्छवीस ऑफ विशाली को, एंड दे ब्रॉट द रीजन अंडर द मगध कंट्रोल। देखो धीरे धीरे कैसे मगध जो है वो एक्सपांड कर रहा है अपना किंगडम, कैसे कैसे वो बाकी सारी जगहों को अपने कब्जे में कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम मिलिट्री की बात करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजात शत्रु, तो उन्होंने रथ मुसला का यूज किया था, जिसमें क्या होता है कि चैरियट में ही ब्लेड्स को फिट किया जाता है। ठीक है। एंड दे वर यूज्ड अगेंस्ट एनिमी सोल्जर। ठीक है। उन्होंने महाशिला कंतका का भी यूज किया था। ये एक स्टोन थ्रोइंग इंजन है, एंड इट इज सिमिलर टू एन एंशियंट कैटापल्ट। ठीक है। तो दीज आर अमंग द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वॉर मशीन्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो जिसका किसने यूज किया था? अजात शत्रु ने। ठीक है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजात शत्रु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विच इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बुद्धा अपना महापरिनिवारण कंप्लीट करते हैं, अटेन करते हैं, तो उसके बाद एक कंसर्न रह जाता है कि ये जो टीचिंग है कहीं ये भूल ना जाए कोई, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये इनके बीच में कॉन्फ्लुएंस आ सकता है। तो उसके बेसिस पे ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो की गई थी। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बुद्धिज्म के, जब हम बुद्धिज्म टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम ये चीज कवर अप करेंगे। ठीक है। तो अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहाँ होती है? राजगिराह में होती है। ठीक है। और इसका जो प्रिजाइडिंग मॉन्क थे वो कौन थे? महाकश्यपा। ठीक है। और यहाँ पे जो मेन पार्टिसिपेंट हैं वो कौन थे? आनंदा और उपाली, और साथ में 500 नियर अबाउट 500 बुद्धिस्ट मॉन्क ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो बुद्धा की टीचिंग है उसको प्रिजर्व करके रखना है, और हमें कलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करनी है बुद्धिस्ट की डॉक्ट्राइन्स, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, और वी हैव टू प्रिवेंट डिफरेंसेस विद इन द संघा। ठीक है। इसका जो आउटकम हुआ कि आनंदा ने रिसाइट की बुद्धास के सरमन, जिसमें कौन सी बुक में? इट इज सूता पिटिका। और उपाली ने मोनास्टिक रूल्स लिखे थे इन विनाया पिटिका। ठीक है। सो इट वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि किसके टाइम पीरियड में हुई थी, किसके रेन में हुई थी? सो इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजात शत्रु। अब अजात शत्रु के बाद आते हैं रूलर उद्यान। So after Azad Shatru came Udyan Dev, and he was the most important. इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी, इट वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का डेवलपमेंट कंप्लीट किया इन्होंने, और उसको बनाया एज द न्यू कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है। पाटलिपुत्र जो है, इट वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेजर रिवर, एंड लेटर इट बिकेम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। अभी तक जो कैपिटल चल रही थी मगध की, इट वॉज राजगिरी। ठीक है। अब जो उद्यान देव के टाइम पे अब कैपिटल क्या आ गई है? पाटलिपुत्र। नाउ जो हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, इट वॉज नाग दशका। ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर शिशुनाग, एंड शिशुनाग बिगेन द न्यू डायनेस्टी विच इज द शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 412 टू
344 BCE. नाउ शिशुनाग इज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, और इसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि इन्होंने अवंती पे कब्जा किया था। अवंती एक पावरफुल किंगडम है जिसका कैपिटल क्या है, उज्जैन है। इनको कॉन्कर्ड करने वाले कौन थे, शिशुनाग थे, ठीक है। और ये जो अवंती था ये मगध का एक बिगेस्ट वेस्टर्न राइवल भी था, और जब इन्होंने इसको कॉन्कर किया इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द मगध एम्पायर, ठीक है। शिशुनाग, अब शिशुनाग को के जो सक्सेसर थे इट वाज कालाशोका। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जो कैपिटल है वो विशाली पे कन्वर्ट की थी, ठीक है। सबसे पहले राजगृह से किस पे आया, पाटलिपुत्र, और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विशाली, और विशाली एज अ कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, कालाशोका। नाउ इनका जो सबसे मेन जो चीज है इट वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। इट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाशोका। कहाँ हुई थी, विशाली में हुई थी। अब जो इस बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए जो मेन इशू था इट वाज कि कुछ जो मॉन्क्स है उन्होंने अपना रिलैक्सिंग मोनेस्टिक डिसिप्लिन शुरू कर लिया था, तो डिस्प्यूट आने लगे रिगार्डिंग द 10 कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस। एंड आउटकम ऑफ दिस काउंसिल वाज कि ये जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है कि जो काउंसिल ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया इस प्रैक्टिसेस को, ठीक है। ये जो 10 कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस थी इनका काफी ज्यादा देवर डिसअप्रूविंग देम। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल दिस कम्युनिटी स्प्लिट इनटू ऑर्थोडॉक्स ग्रुप एंड लिबरल ग्रुप, राइट। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म। हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, क्या हुआ था, किसका पार्टिसिपेशन था, सब करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द बुद्धिज्म। कालाशोका ही वाज इवेंचुअली किल्ड, और एक न्यू रूलर निकल के आते हैं, ही वाज महापद्मनंदा। ही वाज अ फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी, हरियांका के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आई नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं ही वाज महापद्मनंदा, ठीक है। महापद्मनंदा को उग्रसेन भी बोला जाता था और इकारत भी बोला जाता था। इन्होंने भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था मगध में, और पुराने टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया जाता है कि ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ मेनी क्षत्रियास डायनेस्टी। The next one is Dhanananda. He was the last and most famous Nanda ruler. ठीक है, इनके पास पावरफुल आर्मी थी, ठीक है। एंड इस आर्मी को डिस्क्राइब किया जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ कैवेलरी, चैरियट्स, वॉर एलिफेंट्स, इन्फेंट्री देखने को मिलता था इनकी आर्मी में। और इनकी जो आर्मी थी इसमें काफी ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, और मगध जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का एक अच्छा खासा किंगडम बन चुका था, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग हिज रेन अलेक्जेंडर इन्वेजन देखने को मिलता है इन 326 BCE। ड्यूरिंग द रेन ऑफ धनानंदा मिसोडोनियन रूलर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और वहां पे होती है बैटल ऑफ हाइदस्पस, ठीक है। अलेक्जेंडर फॉट विद किंग पोरस ऑन द बैंक ऑफ रिवर जेलम। अब क्या है कि पोरस वॉज डिफीटेड, बट जो अलेक्जेंडर है ही वॉज वेरी एडमायर्ड विद द करेज ऑफ किंग पोरस, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने उसके साथ क्या बनाई, अलायंस बनाई। नाउ अलेक्जेंडर अब अलेक्जेंडर क्या है, अटैक करने वाले थे मगध में, बट उन्होंने अटैक नहीं किया। क्यों, क्योंकि आफ्टर द वॉर ऑफ हाइडस्पस जो सोल्जर्स थे वो एग्जॉस्टेड हो चुके थे, और नंदा जो आर्मी थी इट वाज अ ह्यूज आर्मी, उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत थी। सो द सोल्जर्स दे रिफ्यूज टू मार्च फर्दर ईस्ट, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अलेक्जेंडर रिटर्न, इसीलिए जो मगध है उससे वो बच चुके थे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिनको सपोर्ट कर रहे थे चाणक्य, ठीक है। चाणक्य की कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज की वजह से उन्होंने नंदास को जो है डिफीट कर लिया था, और ये जो इवेंट है ये डिस्क्राइब किया गया है एक फेमस संस्कृत ड्रामा जिसका नाम है मुद्रा रक्षास, जिसको किसने लिखा था, विशाखा दत्त ने लिखा था। और 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो डिफीट करते हैं धनानंद को, और वो अपनी एक नई डायनेस्टी फाउंड आउट करते हैं विच इज मौर्यन
एम्पायर। सो इसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है विद द गाइडेंस ऑफ Kautilya, Chanakya, they overthrew Nanda rule around 322 BCE और वो establish करते हैं मौर्यन एम्पायर with पाटलिपुत्र as their capital और ये शुरू करता है the beginning of first empire of India। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न डायनेस्टी मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम अपना एंशियंट हिस्ट्री भी खत्म करेंगे। आई होप यू लाइक द कंटेंट, सो we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.